नमस्कार, सीएनटी एकेडमी के इस एजुकेशनल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित त्यागी, हमारे साथ मौजूद हैं विकास बागड़िया जी। आज हम बात करेंगे शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक विजय केडिया की, जिनकी नेटवर्थ आज करीब 2000 करोड़ रुपए को पार कर चुकी है। विकास जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। हमारे सभी दर्शकों को हम यह बता देना चाहते हैं कि अब हम आपको इस सीरीज में सीएनटी एकेडमी पर हर रोज इस तरह के पॉडकास्ट लेकर आपके लिए उपस्थित होंगे। विकास जी, बात करते हैं विजय केडिया की, जिनका बचपन काफी अभाव में गुजरा और कोलकाता से मुंबई की यात्रा कर विजय केडिया ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग और वैल्यू बाइंग या बिग फिशिंग का इजाद किया, जिसके बूते आज वे देश के नामी इन्वेस्टर्स में शामिल हैं। विकास जी, विजय केडिया की शुरुआती स्ट्रगल के बारे में और विजय केडिया के शुरुआती कामकाज के बारे में कुछ बताइए। देखिए, जो सबसे पहले तो शुरू करते हुए मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप मिडिल क्लास से हैं और आप स्टॉक मार्केट में बड़ा नाम बनाना चाहते हैं, तो विजय केडिया साहब की जो जर्नी है ना, वो आपके लिए एक ब्लूप्रिंट है। वो आपके लिए एक बहुत बड़ा मतलब नॉलेज का खजाना है। जैसा जितना कि मैं, चूंकि वो भी कलकत्ता से है, मैं भी कलकत्ता से हूँ, तो मैं इतना जानता हूँ कि एक मिडिल क्लास फैमिली से है। 17 साल की एज में उन्होंने स्टॉक्स के बारे में सुना और मार्केट की दुनिया ने उनको अट्रैक्ट किया। ये वो टाइम था जब उन्होंने स्टॉक मार्केट में कदम रखा और शायद इसी समय उन्होंने अपना पहला ट्रेडिंग भी किया। बट जैसा कि होता है एक नए निवेशक के साथ, नए इन्वेस्टर के साथ होता है कि मार्केट में हमेशा मतलब लर्निंग बहुत हार्ड हो जाती है और बार-बार वो लॉस करते चले गए। जब भी उनको लगता था कि चीज़ें उनके फ़ेवर में जा रही है, कहीं न कहीं वो लॉस कर लेते थे। तो ऐसा कि केडिया जी खुद भी कहते हैं आज के डेट में कि फेलियर इज़ द फर्स्ट ट्यूशन फी यू पे टू द स्टॉक मार्केट। जी। तो देखिए क्या हुआ कि फैमिली में मतलब थे ऐसा ऐसा हमने सुना है कि मतलब उनके फैमिली में 5 से 6 लोग थे और वो एक ही रूम पे सब रहते थे। मतलब पिताजी उनका जब वो क्लास 10th में थे, तो शायद पिताजी का उनके सर से हाथ चला गया था, बट उन्होंने कभी हार नहीं मानी। स्टॉक मार्केट में रिपीटेड फेलियर्स के बाद भी उनको लगा कि नहीं, क्या करना चाहिए। तब उन्होंने ये सोचा कि नहीं, मार्केट में करना है तो मेरे को मुंबई जाना होगा। मुंबई आए, बट मुंबई जैसा कि है नया शहर, नया स्ट्रगल, कोई सपोर्ट नहीं। बट तो भी जो स्टॉक मार्केट में सक्सेस होने का जज्बा, जो डिसिप्लिन, वो दिन में मार्केट स्टडी, रात में चार्ट्स और कोई एंटरटेनमेंट नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, पूरा डिसिप्लिन और फुल फ्लेजेडली जो अप्रोच था मार्केट के तरफ में। तो देखिए वो उन्होंने अपनी इस एक्सपीरियंस से ना एक शब्द कोश में से या अपने एक्सपीरियंस के शब्द कोश में से ना उन्होंने एक दो पंक्तियां भी कही थी, वो भी आपको बताने की कोशिश करूंगा कि मार्केट के साथ टाइम स्पेंड करो, मार्केट तुम्हें अपना बना लेगा। ये केडिया जी ने कहा था और ये अब समझ में आता है कि उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि उन्होंने मार्केट के साथ टाइम स्पेंड किया, इसीलिए आज मार्केट ने उन्हें अपना बना लिया है। तो उसके बाद देखिए बहुत स्ट्रगल के बाद 1990 के दशक में तब उन्होंने मल्टी बैगर्स पकड़े। ये मल्टी बैगर्स जो स्टॉक्स है, जो बड़ा कर सकते हैं। कुछ नाम उनके जो पोर्टफोलियो में उस समय शुमार हुए थे, अतुल ऑटो, एजिस लॉजिस्टिक्स, सेरा सैनिटरीवेयर, एपीएल अपोलो, वैभव ग्लोबल। तो केडिया जी ने क्या किया था, जैसा कि वो अभी भी कहते हैं, अगर आप राइट बिजनेस को आइडेंटिफाई करते हैं और राइट मैनेजमेंट को बाई करते हैं, तो आराम से शांति से बैठे रहिए, वो आपको कहीं न कहीं मार्केट में रिवॉर्ड करके ही जाएगा। जी। विकास जी, हमने कई ऐसी कहानियाँ सुनी हैं कि विजय केडिया जी लोअर मिडिल इनकम ग्रुप फैमिली से थे और कई बार तो ऐसी भी नौबत आई थी कि उन्हें अपने बच्चे के लिए दूध लाने के लिए कहा गया, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे और वो दूध नहीं ला पाए। विजय केडिया जी शायद इसी वजह से लो प्रोफाइल रहते हैं और आज एक वैल्यू इन्वेस्टर के रूप में देश का सबसे बड़ा फिगर होने के बाद भी विजय केडिया जी के साथ आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि उन्होंने बहुत लेविश खर्च किया हो या उनकी कभी भी इस तरह की कहानियां सामने नहीं आती। क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको बात बताऊँ तो विजय जी हमेशा लो प्रोफाइल रहते हैं और यही मतलब यही उनकी ख़ासियत है एंड मैं डेफ़िनेटली उनसे जी। कभी मिला नहीं हूँ, बट अगर बताऊँ तो वो जो मार्केट के ऊपर में गाना कई बार रिलीज़ करते हैं तो सुन के बड़ा आनंद आ जाता है एंड बिलीव जी। करिए कि ही इज़ अ डाउन टू द अर्थ पर्सनैलिटी। जो लोग भी उनसे मिले, जिनसे भी उनके बारे में ज़िक्र हुई हैं, सब बोलते हैं कि ही इज़ अ डाउन टू द अर्थ पर्सनैलिटी। बहुत ही ज़िंदा-दिल इंसान है और उनको रत्ती भर भी घमंड सा इस मार्केट से कमाने के बाद भी नहीं है।
विकास जी, विजय केडिया जी के कई इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मल्टी बैगर चुनने का सही तरीका यह है कि आप कंपनी के कामकाज और उस से जुड़ी जानकारी, बेसिक जानकारी हासिल करें। और विजय केडिया जी कई बार किसी कंपनी में निवेश करने से पहले, उसके शेयरों में निवेश करने से पहले उस कंपनी के दफ्तर को फिजिकली विजिट करते हैं। आप राइट। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए सर, ये एकदम सही है। एंड पीटर लिंच साहब ने भी कहा था कि जो भी आप बिजनेस को मतलब बिजनेस को ओन करने की कोशिश करते हो, उनका ग्राउंड रियलिटी देखो, उनका ग्राउंड रिपोर्ट देखो। मैं 2 उदाहरण इसके साथ अपने एक्सपीरियंस के साथ, छोटा एक्सपीरियंस है मेरा बट इसके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा कि मैं 2 एजीएम पे गया था। एक मैं गया था वादीलाल के एजीएम पे और एक मैं गया था डॉक्टर मोरपेन के एजीएम पे। ये बातें कर रहा हूँ आपसे 2013 के वर्ष 2013 के पहले की। हमारे किसी बंधु ने हमें लेके गए थे, जर्नलिस्ट है, वो लेके गए थे। तो जब वादीलाल का एजीएम हुआ था तो उनके जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स और सब डिस्ट्रीब्यूटर्स आए हुए थे, तो वो बहुत हैप्पी थे। तो ऐसी बातचीतों में हमारे जर्नलिस्ट फ्रेंड ने पूछा कि क्यों भैया, क्यों आप इतना खुश हो? बोला कंपनी ने इतना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है कि हमारी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गई है। तो हमने आके जब देखा तो वादीलाल का शेयर कुछ 300-400 रुपए चल रहा था और आज वादीलाल का शेयर एक मल्टी बैगर के तौर पे उभरा हुआ है। वहीं दूसरा एक्सपीरियंस था डॉक्टर मोरपेन लैब्स के फ्रेंचाइजी ओनर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स आए हुए थे या बोल सकते हैं जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए थे। उनकी मैनेजमेंट के प्रति खासी मतलब द्वेष था। सब बोल रहे थे कि मैनेजमेंट को हम लोग ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, मैनेजमेंट सुनते नहीं है, ये नहीं करते, वो नहीं करते। एंड डेफिनिटली उसके बाद मैंने मोरपेन लैब्स के जो शेयर थे उसमें काफ़ी गिरावट देखने मिली और वो शायद एक पेनी स्टॉक भी बन गया था बीच में। तो ये एकदम केडिया साहब जी का जो ये जो अप्रोच है ये बहुत अच्छा है कि लेविस फिगर्स को मत देखिए, बैलेंस शीट्स को मत देखिए, धरातल पे देखिए कि कंपनी क्या कर रही है और कंपनी एक्चुअली बुक्स के हिसाब से रियल फिगर में वो है कि नहीं है। और कंपनी के मैनेजमेंट से बात करके उसके आने वाले समय में बिजनेस प्रॉफिट और रेवेन्यू, इसका अनुमान लगाने की कोशिश कीजिए और उसके बाद उसके शेयरों में निवेश कीजिए। जी। देखिए मिडल क्लास, हम लोग एज़ अ मिडल क्लास जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्मॉल थिंकिंग, या मैं बोल सकता हूँ नॉट स्मॉल थिंकिंग, मैं बोल सकता हूँ वो नॉइज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आप अगर जैसे मोतीलाल ओसवाल साहब के भी जो मालिक है वो भी बोलते हैं, रामदेव अग्रवाल जी भी बोलते हैं बाई राइट सिट टाइट, राइट? तो आप अगर सही मैनेजमेंट में जाते हैं, जिसका मैनेजमेंट का विज़न अच्छा है, जिनके गोल्स अच्छे हैं, जिनकी प्लानिंग्स अच्छी है, तो एग्जीक्यूशंस होगा एंड डेफिनेटली होगा। आपको चाहिए कॉन्फिडेंस प्लस डिसिप्लिन प्लस स्टडी। ये 3 चीज़ को जब आप जोड़ोगे तभी मार्केट में सक्सेस का मंत्र आपके हाथ में लगेगा। जी। विकास जी, हाल में ही विजय केडिया जी ने ओम इंफ्रा नाम की एक कंपनी के शेयरों में निवेश किया था। हाल में कहने का मतलब मेरे ख्याल से 2 साल हो गए इस बात को। और जैसे ही यह खबर बाहर आई कि ओम इंफ्रा में विजय केडिया जी ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसके शेयरों में अचानक तेजी दर्ज की जाने लगी, काफ़ी तेजी आई। और बहुत से लोग जो विजय विजय केडिया जी के नक्शे कदम पर चलते हुए निवेश करना चाहते थे, वो ओम इंफ्रा के शेयर की खरीदारी नहीं कर पाए। करीब 1 महीने, खबर के सामने आने के 1 महीने या 1.5 महीने के बाद जाकर जब वो शेयर एक दिन स्टेबलाइज हुआ, तब हमारे जानने वाले कई लोगों ने उसमें निवेश किया। तो मल्टी बैगर चुनना और मल्टी बैगर को पकड़कर उस पर बैठे रहना, क्या विजय केडिया जी के 2000 करोड़ रुपए की सक्सेस स्टोरी में इस बात का बहुत बड़ा महत्व है? डेफिनेटली देखिए क्या है कि होता क्या है ना, एक रिटेल ट्रेडर की जो साइकोलॉजी होती है ना, लॉस में वो पूरा देखते हैं, प्रॉफिट जल्दी काटते हैं, ठीक है? तो वहीं पे ये साइकोलॉजी को बदलना है, ये थिंकिंग को बदलना है। केडिया साहब की जर्नी से यही समझ में आता है कि उन्होंने जितने भी स्टॉक्स को मल्टी बैगर लिस्ट में लिया, उन्होंने उनको जब बुल रन चालू हुई या जब उसके कंपनी के मैनेजमेंट से उनको बात करके, उसके बैलेंस शीट्स को देख के जब उनको लगा कि कंपनी में पोटेंशियल है, उन्होंने लिया। बट वो मार्केट के नॉइज़ से दूर रहे। उनको मार्केट में गिराव, उतार-चढ़ाव से उनको फ़र्क नहीं पड़ा बिकॉज़ ही नोज़ ही न्यू कि मैंने एक फंडामेंटली अच्छे स्ट्रॉन्ग कंपनी ली है एंड डेफिनिटली उनके माइंड में कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड रहा होगा कि उसको कब एग्ज़िट करना है, कब क्या करना है। तो इसलिए मैं एक बार बार-बार बोलता हूँ, प्लान योर ट्रेड, देन ट्रेड योर प्लान। चलिए ठीक है विकास जी, मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट को समाप्त करने का वक्त आ गया है।
चार्ट एंड ट्रेड एकेडमी के हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों और फैमिली के बीच शेयर करें और नीचे कमेंट कर हमें बताएं कि आपको यह पॉडकास्ट कैसा लगा और आगे आने वाले दिनों में आप शेयर बाजार या कारोबारी जगत की किस दिग्गज हस्ती के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।